हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो अभी लास्ट मोमेंट पे आकर भी स्ट्रेस्ड हैं कि सीसेट वो पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। आज की ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट आपने जो टॉपिक्स हैं कवर कर लिए हैं या नहीं किए हैं, और कहीं आप कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते आ रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिए कि एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और चांसेस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, वन बाय वन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो वी विल डिस्कस कि 67 प्लस मार्क्स लेके आना विच इज अ पासिंग मार्क्स है ना। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो पासिंग मार्क्स है वो मतलब फिक्स्ड है, राइट। अब मुझे उससे ऊपर जाना है या फिर उसको क्रॉस करना है। अब जब मेरे पास ये चीज है, लिमिट मुझे पता है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी कट ऑफ चेंज हो रही है, राइट। अब आपको ये पता भी है बट स्टिल हमारी कमी रह जाती है प्रैक्टिस में, तभी हम कई बार यहाँ पे जो हमारा कट ऑफ मार्क्स है उसे क्लियर नहीं कर पाते, जबकि हमें पता है कि हमें कहाँ टारगेट करना है, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स को कवर कर लेना जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद वेटेज डिस्कस करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स मैथ्स वाले, हाई वेटेज टॉपिक्स आपके रीजनिंग वाले, एंड देन कॉम्प्रहेंशन वाले भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन इस पे आपकी वीडियो रहेगी, स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, यहाँ पे ई बुक्स आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए। ये सिंगल ई बुक्स को मैं भी आप एनरोल कर सकते हो, या फिर आप इनके कॉम्बो ऑफर्स को भी देख सकते हो, जिसके अंदर आप देख सकते हो इनका ये 2 बुक्स का भी कॉम्बो प्रोवाइड है आपके पास, या फिर आपको 3 बुक्स एक साथ लेनी है फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप इन तीनों को भी कवर मतलब तीनों को भी कंसिडर कर सकते हो। आपके पास इन तीनों का भी एक कॉम्बो पैक प्रोवाइड है। ठीक है, यहाँ पे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इनका आपको लिंक प्रोवाइड है, वहां पे जाके आप इनको इसमें एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट, आपकी प्रैक्टिस को और बूस्ट करने के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मतलब चेक करने के लिए एट दिस मोमेंट कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है खुद की प्रिपरेशन को। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी गाइज इस टाइम पे। और यहाँ पे इसका भी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैलिडिटी आपकी यहाँ पे 12 मंथ्स की है। ठीक है, या फिर आप edutech.in पे जाएंगे, वहां पे भी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सीसेट कोर्सेज के अंदर। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद 67 मार्क्स। यस, क्या ये पॉसिबल है? देखो, अगर आपने इनफ टाइम दिया है, इनफ तैयारी का मतलब क्या है? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपको क्या मिलता है? मैथ्स के क्वेश्चन करे आपने, कॉम्प्रहेंशन पढ़ते रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, क्या मिला आपको? आपने एक हैबिट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। आप हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। जैसे जैसे ये स्ट्रांग बनता है वैसे वैसे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंट बन जाते हो, और एग्जाम में आपको ये एक कंफर्टनेस देता है, ताकि जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कंफर्टनेस, जब आपको मतलब कंफर्टनेस मतलब आप कामली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ना कि पैनिक होके अरे ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, अब क्या करूं, मुझे तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, या फिर मैंने पढ़ा है बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, राइट। तो ये थ्रू प्रैक्टिस आपको एक कंफर्टनेस आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको आएगी, और ये एग्जाम में आपको प्रेशर को हैंडल करने में बहुत हेल्प करेगा गाइज। ठीक है, 67 प्लस मार्क्स क्या हमारे अचीवेबल है? बिल्कुल अचीवेबल है गाइज, अगर आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं। अभी ये बिल्कुल हाई टाइम है, थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दो अपनी पढ़ाई का, सीसेट पेपर पे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। इवन इफ यू आर समवन जो कॉन्फिडेंट है, तो जरूर अपनी प्रिपरेशन को चेक करिए, ये देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और ये 67 अगर आपके देखो मॉक्स वगैरह में 60 के आसपास नंबर रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके अच्छे चांसेस। ऐसा नहीं है कि हर बार आपके, कई बार कोई टेस्ट होता है जो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कई बार जो टेस्ट होता है वो डुएबल होता है। तो वैरायटी में भी अगर मार्क्स हैं बट 60 से ऊपर हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं। डरिएगा मत, डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइएगा। आपको ऐसा नहीं है कि मुझे, अब ये भी ध्यान रखना है कि अभी आप जो स्ट्रेटेजी अपने लिए बना रहे हो, तो 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन में आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जा रहे हैं, पर एग्जाम में जाके वहां पे लालच नहीं करना है कि मैंने तो इससे ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि मुझे तो सब कुछ अटेम्प्ट करने लायक लग रहा है। आप इतने अटेम्प्ट जरूर करिएगा एक्यूरेटली कि आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ से आसानी, देखो आसानी से, ऐसा नहीं कि आपको एज पे अटके रहना है, घर आके सोचोगे कि मैंने तो इतने कर दिए हैं, लेट्स सी कि क्या होता है।
मेरे हिसाब से ऐसा मत ही करिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना अटेम्प्ट जो है वो थोड़ा ऊपर रखिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो कट ऑफ क्लियर करने का होगा चांस वो स्मूथ रहे। इसमें हाई वेटेज मैथ्स की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं, साथ में आपको मैंने इनका ये भी ट्रेंड बता दिया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स, इनको बहुत बहुत अच्छे से कवर करिए गाइज। आपका 50% ऑफ मैथ सेक्शन इन 3 टॉपिक्स के से बनता है। तो इन टाइप मतलब इसमें से कुछ भी टाइप आप यहाँ से मिस मत करो। उसके बाद आपके बाकी के टॉपिक्स हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्योंकि अब हर एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, हर एक टॉपिक से हम अनुमान लगाते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि टोटल ही 12 से 15 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप कवर जरूर कर लीजिए। अब अगर आपने कुछ इसमें से ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है तो जरूर देखिए कि कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इन टॉपिक्स में वीक तो नहीं है, वीक हैं तो स्ट्रॉन्ग बन जाइए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे रीजनिंग के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉम्प्रहेंशन की, क्योंकि वहां पे सिर्फ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसपे बेस्ड आपके एक पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन बेस्ड हैं, एक पैराग्राफ पे 1 क्वेश्चन बेस्ड है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टाइप ऑफ पैसेज जो आपको देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड, साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज बेस्ड आपको देखने को मिलते हैं, फूड एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करंट इश्यूज टाइप के, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, आपको पैसेज इन टाइप ऑफ टॉपिक्स पे दिखेंगे। फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइज में जनरली क्रिटिकल मैसेज पे पूछे जाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन बनता है ना आपका, वहां पे एक पैसेज है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा आता है, अजम्पशन हुआ होता है। सपोज आपको ये पैराग्राफ दे दिया, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ वैलिड अजम्पशन ऑफ दिस, ठीक है, पैसेज। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्रक्स बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं। नॉट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पैसेज पे बेस्ड। सपोज कहानी दे दी, कहानी का आपको क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को जरूर कवर करें आप। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉम्प्रहेंशन की तो ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये जो टाइम है, थोड़ा बहुत अपने आप को टेस्ट जरूर करिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए, थोड़ा टाइम लगा लीजिए। टाइमर की 2 आवर्स है तो मैं कैसे इसको टाइम मैनेज करूंगा एग्जाम में भी। एंड फुल लेंथ मतलब 80 क्वेश्चन जिसमें आपका पूरा एग्जाम एक्सपीरियंस आप करते हैं, वैसे टाइप के टेस्ट देना जरूरी है। बट डीमोटिवेट मत होइएगा, सुधार करने का अगर कहीं पे दिख रहा है तो सुधार करिए एंड देन आगे बढ़िए। सोच विचार मतलब अभी सिर्फ एक्शंस का टाइम है, तो टेक एक्शंस एंड डोंट टेक हेडेक्स ओनली, ठीक है। तो आपको एक्शन लेना है ओनली इस टाइम पे, ओके। सो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, थोड़ा टाइमिंग अपनी बढ़ा लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, वही 2 आवर्स वाला कि कैसे आप डील करेंगे एग्जाम के अंदर। अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है या थोड़ा डुएबल साइड के क्वेश्चन हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू डील, कौन से सेक्शन में आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा इन चीजों पे भी अब लास्ट टाइम पे वर्क करिएगा, ओके। सो अगेन गाइस, यहाँ पे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो इन ई बुक्स के थ्रू। ये ई बुक्स को आप इसमें आप एनरोल कर सकते हो सिंगल ई बुक्स के अंदर भी, और इनके कॉम्बो ऑफर्स भी प्रोवाइड हो रखे हैं, तो आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हो। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही ये टेस्ट सीरीज भी है गाइज, ये भी आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगी, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू, या फिर आपको edutap.in वेबसाइट भी मिल जाएगी, उसमें जाके आपको यूपीएससी सीसेट कोर्सेज पे जाना है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी, ओके। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।